हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद होगा बहुत ही अच्छे और बेहतर होंगे। दोस्तों आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ 12th क्लास का केमिस्ट्री का ठोस अवस्था, जो कि मैं आपको बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो मैं एक ही चीज आपसे बोलना चाहूंगा कि आप वीडियो अगर आप ये पढ़ रहे हैं, ठोस अवस्था के बारे में जानकारी ले रहे हैं, तो बस सिर्फ आप पूरा फुल वीडियो देखिए ताकि आपको बेहतर समझ में आए। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको हम। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखा हुआ भाई, पदार्थ। अगर हम ठोस अवस्था पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हम पदार्थ के बारे में, पदार्थ होता क्या। अगर आप पदार्थ के बारे में नहीं जानते तो भाई कोई फायदा नहीं पढ़ने से ठोस अवस्था। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पदार्थ क्या, हर वह वस्तु जिसका कुछ द्रव्यमान होता है तथा कुछ स्थान घेरती है पदार्थ कहलाता है। पदार्थ किसे कहते हैं, हर वह वस्तु जो कुछ स्थान घेरता है तथा वह क्या करता है, तो जिसमें वजन हो उसे हम क्या कहेंगे, तो भाई पदार्थ कहते हैं। से एक एग्जांपल हम लेते हैं, एक बुक लेकर अपना। तो कुछ इस तरीका से हमने एक बुक लिया, मेरे पास बुक है, इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो मेरे हथेली है इस पर मैंने इस बुक को रखा। तो ये क्या कुछ स्थान घेर लिया, या क्या कुछ स्थान जो घेरा, ये जो स्थान घेरा ये क्या कहलाया भाई, पदार्थ कहलाया। और इसमें कुछ वजन है, इसमें वजन है, तो ये जो वजन इसमें है, ये जो स्थान घेर रहा है, ये क्या कहलाया हमारा पदार्थ। ये क्या कहलाया पदार्थ। तो पदार्थ का सिंपल परिभाषा है हर वह वस्तु जो स्थान घेरता है और जिसमें कुछ वजन हो वह पदार्थ कहलाता है। समझ में आपको आ गया। चलिए आगे बताते हैं आपको। तो अब क्या है, तो पदार्थ के बारे में हमने समझ लिया। पदार्थ को बोलते हैं मेटा इंग्लिश में। तो पदार्थ की अवस्थाएं, अब पदार्थ की अवस्थाएं है ना। अब पदार्थ की अवस्था मतलब बोले तो पदार्थ कितने अवस्था में रहती है ना। तो सिंपली पदार्थ 4 अवस्थाओं में रहती है। कितने अवस्था में रहती है, 4 अवस्थाओं में रहती है। चलिए बात करते हैं। तो पदार्थ 4 अवस्था में जो रहती है, सबसे पहला क्या है, ठोस अवस्था जिसको बोलते हैं सॉलिड बोलते हैं। और दूसरा क्या है, द्रव अवस्था है। दूसरा क्या है, तो द्रव अवस्था जिसको बोलते हैं लिक्विड बोलते हैं। तीसरा क्या है, तो गैस अवस्था जिसको बोलते हैं इंग्लिश में गैस ही बोलते हैं। और चौथा क्या है, तो प्लाज्मा अवस्था। तो आपने बेसिकली जो आपको सिर्फ आप जानते होंगे पदार्थ कितने प्रकार का होते हैं, तो आपने पढ़ा होगा सिंपल पदार्थ 3 प्रकार का आपने पढ़ा होगा। तो अब मैं आप लोग को मैं एक एक्स्ट्रा सिखा रहा हूँ, प्लाज्मा, जो कि 4 अवस्था का होता है। लेकिन मुख्यतः बात करें तो मुख्यतः जो हमारा जो प्लाज्मा हो जाए, मुख्यतः क्या है, मुख्यतः पदार्थ कितने प्रकार की अवस्था में होती है, तो 3 अवस्था में होती है, ठोस द्रव गैस। ठीक है, चलिए अब आपने समझ लिया ठोस किसे कहते हैं, द्रव गैस प्लाज्मा। अब इसके बारे में समझना है कि ठोस द्रव गैस प्लाज्मा होता है क्या। चलिए, तो हमने कुछ यहाँ पे आपको एक डायग्राम कुछ बनाया है, लिख के बताया भाई क्या है। चलिए, तो सबसे पहले मैंने क्या, आधार, एक आधार होता है, उसका आधार क्या क्या बताते हैं। ठोस का आधार क्या होगा, द्रव का आधार क्या होगा, गैस का आधार क्या होगा, प्लाज्मा का आधार क्या होगा। आज हम इसके बारे में जानने वाले हैं। तो कुछ इस तरीके से हमने डायग्राम बनाया। तो सबसे पहला डायग्राम क्या है, तो आंतराणिक बल। आंतराणिक बल। अब ये आंतराणिक बल है, ये है क्या, समझ सबसे पहले इसके बारे में। तो सबसे पहले क्या, इसको समझते हैं। आधार है ठोस, अगर देखिए इसको कहते हैं गर्म, इसे क्या करना, गर्म करना, जो सिंबल बना है गर्म। ठीक है, तो यानी ठोस को जब हम गर्म करेंगे द्रव्य बनेगा, द्रव को जो गर्म करेंगे तो गैस बनेगा, गैस को जब गर्म कीजिए तो प्लाज्मा के रूप में मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए आपको बताते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे आंतराणविक बल। जो ठोस में जो आंतराणविक बल होता है, ठोस में जो आंतराणविक बल होता है वो क्या होता है भाई, उच्चतम होता है। उच्चतम बोले तो एकदम बस सटा हुआ होता है, तब जाकर वो क्या चिपका हुआ रहता है। और हमें वजन टाइप हमको समझ में आता है भाई ये वजन इसमें भारी है। क्यों भारी है, तो इसमें जो आंतराणिक बल है, जो छोटे छोटे कण है वो क्या चिपके हुए रहते हैं। क्या होते हैं, छोटे छोटे कण क्या चिपके हुए रहते हैं। कुछ इस तरीका से हम बात करते हैं। जैसे कि हमने दोस्त खींच लिया, अगर इसमें हमें क्या किया, इसको इस तरीका से चिपका दिया अच्छे तरीका से। ये क्या, इसमें तो आपको गैप नजर आ रहा है, बट इसमें क्या है कि जो ठोस अवस्था होती है उसमें भी गैप होती है, बट इसमें क्या है, उसमें वो एक इस तरीके से क्या हुआ, चिपका हुआ रहता है एकदम। उसमें छोटा से भी क्या आंच नहीं होता है कि भाई वो ज्वाइंट नहीं, वो अलग रहे। ठीक है ना। तो जो ठोस अवस्था वो क्या था, उच्चतम होने के कारण, यानी आंतराणिक बल, उसके जो सटा जो कण, छोटे कण है, अणु परमाणु जो है, छोटे अणु परमाणु, वो क्या था, आपस में जुड़े हुए होते हैं। क्या होता है, आपस में जुड़े हुए होते हैं। जिस वजह से हम कह सकते हैं कि ठोस अवस्था क्या तो उच्चतम होती है। तो हमने कुछ इस तरीका से एक क्या कहते हैं, एक अणु परमाणु बनाया है, जो कि आप इस गोला दिखा दे, इस गोले में जो आप देख रहे हैं, क्या सभी एक प्रकार क्या जुड़े हुए हैं, क्या तो जुड़े हुए हैं। ये क्या क्या हुआ, जुड़े हुए, ताकि ये दूसरे से क्या कहीं से निकल ना सके। आप देख सकते हैं जो मैंने स्क्वायर बनाया है, इससे आप समझ सकते हैं कि जितना भी ठोस अवस्थाओं में अंतराणविक बल है वो आपस में क्या हुआ,
जुड़ा हुआ, एक दूसरे से चिपका हुआ है, जो कि उसे कोई तोड़ नहीं सकता है ना। तो एकता में भी अनेकता होता है भाई, एकता के साथ रहिए, आपको कोई नहीं तोड़ सकता। उसी प्रकार ठोस अवस्था जो एकता से रहता है उसको कोई तोड़ नहीं सकता है ना। अब आगे बात करते हैं कि द्रव, ठोस के बाद क्या, द्रव। अब इसे मान लीजिए इसको हमने ये क्या है, तो मान लीजिए बर्फ लिए, एग्जाम्पल में क्या लिए, ठोस अवस्था में बर्फ लिए, क्या लिए, बर्फ, क्या लिए अवस्था में, बर्फ। जब हमने बर्फ को ठोस अवस्था, बर्फ है वो भी मजबूत होता है बर्फ, आप देखते हैं बड़े बड़े सिल्ली जो आता मिलता है बर्फ का, वो क्या बहुत ही मजबूत होता है ना। अगर हम बर्फ को यानी ठोस अवस्था को थोड़ा सा गर्म करें, थोड़ा सा गर्म करें, जब हमने थोड़ा सा तापमान दिया ठोस अवस्था को, बर्फ को, तो वह क्या हल्का द्रव में परिवर्तन हुआ। किसमें परिवर्तन हुआ, तो द्रव में परिवर्तन हुआ। तो कुछ इस तरीका से देखिए, जब हमने वाटर को जो गर्म किया है, तो उसमें क्या होगा, गर्म करने के बाद जो अंतराण्विक बल है, जो अंतराण्विक अणु, परमाणु अणु है, अणु आयन है, ये सब क्या गर्म करने के बाद ये क्या एक दूसरे से भागने लगे, इधर उधर क्या भागने लगे। कुछ इस तरीका से बताते हैं आपको। जैसे कि मान लीजिए ये ठोस अवस्था है, कुछ इस तरीका से हमने बताया आपको, ये ज्वाइंट ठोस अवस्था है। जब इसको हमने गर्म किया, जब इसको हमने इस तरीका से गर्म किया, तो गर्म करने के पश्चात हमको क्या प्राप्त हुआ, कुछ इस तरीका का एक डायग्राम प्राप्त हुआ। इसमें जो एक अणु इधर कुछ भाग रहा है, कोई अणु इधर भाग रहा है, तो कोई अणु इधर भाग रहा है, कोई अणु इधर भाग रहा है, यानी कि इसमें अणु भागने की प्रक्रिया प्राप्त हो गई। यानी कि जो ठोस अवस्था था उसको गर्म करने के बाद वो क्या द्रव में परिवर्तन हुआ। जब द्रव में परिवर्तन हुआ तो यानी कि अंतराणिक बल में कुछ कमियां हुई, अंतराणिक बल में कुछ कमियां हुई। जब कमियां हमको प्राप्त हुई तो हमको क्या मालूम चला, भाई ये द्रव में परिवर्तन हो चुका है। जैसे कह सकते हैं कि ठोस से कम, अब ये ठोस है भाई, अब ठोस से, तो ठोस से कम ही होगा आपका, ठोस से कम, गैस से अधिक। अब ये ठोस है, ये ठोस से तो ज्यादा ही होगा ना, मजबूत होगा। अभी भी पानी गैस ज्यादा मजबूत है ना, लेकिन ठोस से क्या है तो कम है, इसीलिए हमने लिखा ठोस से कम और गैस से अधिक है। आपको समझ में आ गया। आगे बात करते हैं। अब जब हमने द्रव को फिर से गर्म किया, उसको गर्म कर दिया, जब आप किसी को, जब आप पानी उबालते हैं या दूध उबालते हैं, तो ज्यादा उबालने के बाद वो वाष्प बनना स्टार्ट हो जाता है। वाष्प बनना जो वाष्प बन रहा है वो किसमें परिवर्तन हो रहा है, गैस में। किसमें परिवर्तन हो रहा है, तो गैस में परिवर्तन हो रहा है। तो उसी प्रकार जब हम द्रव को कुछ ज्यादा गर्म कर दी, तो वह किसमें परिवर्तन हुआ, गैस में परिवर्तन हुआ। जब वह गैस में परिवर्तन हुआ तो उसमें क्या हुआ भाई, कुछ उसी तरीका से जब हमने ठोस को जब गर्म किया तो भाई छोटे छोटे कण भागने लगे। अब जब इसी छोटे छोटे कण को हमको ज्यादा हीट देने लगे, बहुत ही ज्यादा इसको हीट देने लगे, तो ये किसमें परिवर्तन हो गया भाई, एक गैस में परिवर्तन होना स्टार्ट हो गया। जैसे कह सकते हैं कि एक अणु इधर होगा तो एक कोण इसको नाम आ गया, एक अणु इसको नाम रह गया तो एक कोण इसको नाम, यानी इस तरीके से क्या सभी जो अणु है एक दूसरे से दूरियां बना रही है, एक दूसरे से दूरियां बना रही है कि भाई हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे ना तुम्हारे साथ तुमको रहने देंगे, होता है ना। कभी कल आप दोस्ती बनाते होंगे और दोस्ती में दरार आता होगा, तो यार हम नहीं रहेंगे, तुम निकल जाओ यहाँ से, कोई दोस्ती नहीं बनाना भाई, यानी हम दूरियां बनाना स्टार्ट कर देते हैं। उसी प्रकार कुछ ज्यादा हिट देने पर, यानी कि कुछ ज्यादा चुगली कर देते हैं अपने दोस्तों के बारे में, ज्यादा चुगली कर देते हैं, तो उससे दोस्त क्या होता है, आपसे दूरियां बनाना है, ज्यादा क्या दूरी यानी दूर होना स्टार्ट हो जाता है। इससे हम कह सकते हैं कि ये क्या हो रहा है, तो भाई अगर ज्यादा हीट गर्म कर रहा है, इसमें क्या जो अणु परमाणु आयन है वो क्या एक दूसरे से काफी दूर हो रहे हैं, काफी दूर होने के कारण हुआ निम्नतम, यानी कि उसमें निम्नतम यानी कि वह छोटा होने लगे है ना। तो जब छोटा होने लगे यानी निम्नतम ताप पर होने, इसको भाप में परिवर्तन होना स्टार्ट हो गया। तो हम कह सकते हैं जब ठोस को गर्म करता है द्रव में परिवर्तन होता है, जब द्रव को गर्म करता है तो गैस में, है ना, आपने गैस में समझ गया, तो गैस मतलब भाप बनना स्टार्ट हो जाए। पानी गर्म कीजिए तो कुछ उससे वाष्प उत्पन्न होगा, आप एक बार प्रैक्टिकल करके देखिएगा, वाष्प बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब प्लाज्मा की बात करते, जब गैस को बहुत ज्यादा गर्म करना स्टार्ट कर दिए, तो भाई गैस किस में परिवर्तन हो गया, प्लाज्मा में, यानी कि वो क्या इलेक्ट्रॉन छोड़ना स्टार्ट कर दिया। जो अणु परमाणु आयन है वो क्या इलेक्ट्रॉन को छोड़ना स्टार्ट कर दिया। जब वो इलेक्ट्रॉन को छोड़ना स्टार्ट कर दिया, जब इलेक्ट्रॉन को छोड़ना स्टार्ट किया, तो भाई जब इलेक्ट्रॉन छोड़ना स्टार्ट, जब देखो कोई भी प्लाज्मा जब उसको ज्यादा हीट कर देते हैं गैस को, तो वो प्लाज्मा परिवर्तन होता है। जब प्लाज्मा परिवर्तन होता है और उससे ज्यादा गर्म करने पर वो एक टेम्परेचर यानी कि टीम लाइट, आप टीम लाइट के बारे में सुनेंगे, जैसे कि नियोन लाइट से नियोन लाइट, जो नियोन लाइट में जो रंग बिरंगे जो अपना दुकानदार जो होते हैं अपने नाम लिख के उसमें सजाते हैं, तो जो नियोन लाइट जो आता है आपके सामने नियोन लाइट, वो क्या ज्यादा गर्म करने के बाद ही नियोन लाइट का क्या नियोन लाइट हमको मिलता है। उसी प्रकार ज्यादा इसको हम टीम लाइट बोलते हैं। ज्यादा इसको गर्म करने पर मुक्त इलेक्ट्रॉन जब मुक्त होता है तो विद्युत ज्यादा हीट करने पर विद्युत उत्पन्न होता है, उसके बाद रंग में परिवर्तन होता है। किसमें, तो रंग में परिवर्तन होता है।
अगर आपके पास एलईडी बल्ब है, जो भी एलईडी बल्ब अभी बन रहा है, उसको ज्यादा हीट मिलने के बाद क्या हो, विद्युत में इलेक्ट्रॉन जब उससे निकल रहा है तो उसमें विद्युत परिवर्तन हो रहा है और रंग में परिवर्तन हो रहा है। जैसे आपने कभी देखा होगा भाई, दिवाली वाली मनाते हुए रंग बिरंगे बल्ब बांटते हैं, एलईडी बल्ब बांटते हैं, सब क्या, और नियॉन बल्ब बांटते सब क्या, तो भाई जो उसमें ज्यादा हीट आने के बाद वो इलेक्ट्रॉन परिवर्तन हो, यानी इलेक्ट्रॉन जब परिवर्तन होना स्टार्ट हो गया तो विद्युत, उसमें विद्युत आ गया, अब विद्युत से उसमें रंग परिवर्तन होना स्टार्ट हो गया। इसीलिए ज्यादा गर्म करने के बाद वह प्लाज्मा में परिवर्तन हो जाता है। अगर हम नेक्स्ट बात करें, दूसरा क्या था, अंतराण्विक दूरी। अंतराण्विक दूरी, अब हम दूरी की बात करते हैं। हमने अंतराण्विक बल की बात की, उसमें कितना बल लगता है ना, अब हम दूरी की बात करते हैं। तो ठोस अवस्था में उसकी अंतराण्विक दूरी कितनी होती है, तो ठोस अवस्था में अंतराण्विक दूरी न्यूनतम होती है। और न्यूनतम बोले तो जैसे हमने बोला था ना कि इसके बीच में थोड़ा सा भी जगह खाली नहीं होता है, थोड़ा सा इसमें जगह नहीं, एकदम चिपका हुआ रहता है, इसलिए इसको हम बोल सकते हैं कि इनके बीच में अंतराण्विक दूरी जो होता है बहुत ही न्यूनतम होता है। अब नेक्स्ट बात करें तो ठोस अवस्था, द्रव में बात करें, द्रव में क्या, ठोस से ज्यादा गैस से कम। अब ठोस से ज्यादा इसमें तो दूरियां रहेगा भाई, अब यहाँ आप देख सकते हैं कितना दूरी इसमें कितना दूरी, आपको नजर आ रहा है कितना दूरी हो गया, गैस को गर्म करने के बाद सब में दूरियां बनना स्टार्ट हो गया। तो वही क्या हुआ, ये ठोस से ज्यादा होता है और गैस से कम है ना, यानी इसके बीच में दूरियां स्टार्ट हो गया। अब बात करें तो किसमें, गैस में बात करें तो गैस में क्या है, उसमें उच्चतम, यानी उसमें ज्यादा दूरी बनना स्टार्ट हो गया, हमने ज्यादा गर्म किया, वाष्प बनना स्टार्ट है, तो वाष्प बनता है तो भाई उसमें ज्यादा दूरी बनना स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं 3 नंबर, आयतन। आयतन की बात करें तो भाई ठोस में आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। ठोस में आयतन क्या होता है भाई, निश्चित होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे कि आपने ये आपका ये क्या है, तो बुक है, अब इस बुक में इसका आयतन क्या, ये लंबा हो रहा है पहले अगर इस पर हम बात करें, क्या ये किताब अभी ये किताब अभी इतना है, सुबह तक में किताब इतना लंबा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा भाई। तो ये ठोस अवस्था, ये क्या, ये निश्चित होता है, ये अनिश्चित, ये निश्चित होता है। अगर ये किताब अभी इतना है तो ये सुबह भी इतना ही रहेगा, जब तक दुनिया है तब तक ये किताब उतना ही रहेगा, उससे छोटा नहीं होगा। ठीक है ना, तो भाई ठोस क्या होता है, निश्चित होता है ना। अब बात करें तो गैस, अब बात करते हैं निश्चित है। अब क्या होते हैं, तो द्रव, जो द्रव होता है वो निश्चित होता है। द्रव क्या होता है, और द्रव भी क्या होता है, निश्चित होता है। द्रव भी क्या, निश्चित है। कैसे निश्चित है भाई, जैसे कि मान लीजिए 1 लीटर पानी आप लीजिए, 1 लीटर पानी लीजिए, थोड़ी 1 मिनट आप यही बना लेते हैं। 1 लीटर वाटर लीजिए, इतना डिब्बा में लीजिए, ठीक है, इस तरीका से 1 लीटर वाटर लिए, 1 लीटर वाटर लीजिए इतना बड़ा डिब्बा, तो भाई उसके बाद 1 लीटर वाटर इसमें लीजिए, यही इसको सिम पलटिए, तो क्या बताइए, ये दोनों का अंतर रहेगा, बराबर रहेगा, बराबर रहेगा ना। अगर इस बोतल में पानी भरा जितना और दूसरे मग में डालेंगे, क्या पानी घट जाएगा, निश्चिंत रहेगा ना। भले ही आयतन अलग हो जाए, लेकिन वह क्या, लीटर तो 1 लीटर होगा, घटेगा तो नहीं। उसी प्रकार जो द्रव होता है वह क्या होता है, निश्चित होता है। ठीक है, अब गैस की बात करें तो अनिश्चित है। जब ज्यादा गर्म की जाए तो भाई गैस तो ऊपर उड़ के भाग निकल जाएगा, जहां मन तक भाग जाएगा, तो रुकेगा, तो जेल से फरार हो गया है ना, नहीं कहते बिल्लू जेल से फरार। उसी प्रकार जब ज्यादा गर्म कीजिएगा तो जो गैस है फरार हो जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं 4th नंबर, चौथा नंबर क्या है, तो आकार। आकार की बात करें तो भाई ठोस का आकार निश्चित होता है। ठोस का आकार क्या होता है भाई, निश्चित होता है। लेकिन द्रव का जो आकार होता है अनिश्चित होता है। द्रव का आकार अनिश्चित है। अगर पानी आप यहाँ रखिएगा तो पानी, अगर देखिए जमीन डिब्बा में रखिएगा पानी इस तरीका से रहेगा, जब इसको नीचे रखिएगा तो ये बढ़ जाएगा इस तरीका से, नीचे घट जाएगा। यानी कह सकते हैं कि इसका द्रव का जो आकार होता है वह अनिश्चित होता है, और गैस का आकार भी अनिश्चित होता है। तो आपको हमने बेहतर तरीका से समझा दिया कि ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा होता क्या है। आपने पदार्थ के बारे में जान लिया। अब हम बात करते हैं रियली चैप्टर पे चलते हैं कि चैप्टर में ठोस होता है क्या। चलिए, ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट किसे कहते हैं। हमने पिछले थी में चर्चा कर लिया था, पिछले स्लाइड में, कि भाई पदार्थ क्या है, पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, उसके बारे में सारी जानकारी हमने इकट्ठा कर लिया। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कि ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट, जो हमारा चैप्टर स्टार्ट होने वाला है आपसे। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं क्या लिखा है। ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें अवयवी कण, परमाणु, अणु, आयन परबल आंतराण्विक आकर्षण बलों के द्वारा निकटता संकुलित होता है, ठोस अवस्था कहते हैं। इससे पहले हमने ठोस के बारे में आपको बताया था कि ठोस में अंतराण्विक बल क्या होता है,
सटा हुआ होता है। क्या होता है? सटा। सटा क्या बोले तो एकदम जुड़ा हुआ होता है, चिपका हुआ होता है, किसी से हट नहीं सकता है ना, उसे हम क्या कहेंगे तो उसे अंतराणी बल जो जुड़ा हुआ है परवल अंतराणी अणु से जुड़ा हुआ होता है। तो है ना, जैसे कुछ इस तरीका से उसका डायग्राम बना सकते हैं आपको समझने के लिए। एक बार ये रहा आपका वर्गाकार कोई चीज लेते हैं, इसके अंदर ये गोला सा परमाणु अणु आयन के द्वारा बने हुए परवल आयन अंतराणिक बल से जुड़ा हुआ रहता है, सटा हुआ रहता है, वैसे अवस्था को हम ठोस अवस्था कहते हैं। आपको बेहतर समझ में आ गया होगा ठोस अवस्था किसे कहते हैं। चलिए, कि पदार्थ की वह अवस्था जिसमें अवयवी कण अणु आयन परमाणु अणु आयन के आपस में दूसरे जुड़े हुए, जिसे क्या कहते हैं? ठोस अवस्था कहते हैं, सॉलिड स्टेट कहते हैं। तो सॉलिड स्टेट के गुण पढ़ते हैं, तो सॉलिड स्टेट यानी ठोसों के गुण पढ़ते हैं कि ठोस में गुण क्या क्या होता है ठोस होने के लिए। जैसे आदमी को अच्छा होने के लिए क्या क्या गुण चाहिए भाई? वो बेहतर काम करे, सबका सम्मान करे, बात करे, मतलब अच्छे काम करता है, उसे क्या वो बेहतर आदमी, यानी कि एक अच्छे आदमी का गुण बताता है। उसी प्रकार ठोस आदमी का गुण क्या क्या है? तो गुण की बात करें तो ठोसों के गुण, तो ठोसों गुण क्या है? तो भाई ठोस के गुण, ठोस दृढ़ होते हैं। ठोस होता है दृढ़, दृढ़ बोले तो बहुत ही मजबूत, एकदम कठोर, वो क्या होता है? ठोस होता है। दूसरा क्या बोलता है? इनकी आकृतियां तथा आयतन निश्चित होती है। इससे पहले हमने बताया था इसकी आकृति क्या होती है? निश्चित होती है, और इसकी आकृति होती है आयतन दोनों क्या होती है? निश्चित होती है, पूरा तरीके से निश्चित होती है। ठोस तो ठोस, ठीक है। ये संपीड़ीय होते हैं, संपीड़ीय मतलब बिना टूटने वाला होता है ना, पूरा कठोर है, संपीड़ीय होते हैं, जुड़ा हुआ है। चौथा क्या है? पदार्थ ठोस अवस्था में क्रिस्टल बन जाते हैं। जो पदार्थ होता है वो ठोस अवस्था में क्या बन जाता है? क्रिस्टल। क्या बन जाता है? क्रिस्टल के रूप में बनता है, बहुत ही कठोर बनता है ना। आगे क्या है? तो पांचवा नंबर, गर्म करने पर ठोस द्रव में बदलता है। गर्म करने पर जब ठोस है वो द्रव में बदलता है। तो अभी बताया था आपको, जब हम ठोस को गर्म करते हैं द्रव बनता है, द्रव को गर्म करते हैं गैस बनता है, गैस को गर्म करते हैं तो प्लाज्मा बनता है, जिससे हम नियॉन लाइट, जो आपको जो सामने जो लाइट जो बढ़ता है रंग बिरंगा सा, आप लोग समझ गए कि ठोस के गुण किसे और ठोस अवस्था किसे कहते हैं, ठोस के गुण किसे कहते हैं। अब हम बात करते हैं ठोस के प्रकार। ठोस कितने प्रकार के होते हैं? ठोस जो प्रकार होते हैं, ठोस का वर्गीकरण ज्यामितीय के आधार पर, ठोसों का वर्गीकरण ज्यामिति के आधार पर, किसके आधार पर? ज्यामिति के आधार पर, ज्यामिति के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। ज्यामिति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं ये भाई? दो प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा है? तो क्रिस्टलीय ठोस। पहला कौन सा है भाई? ये क्रिस्टलीय ठोस। पहला क्या है? क्रिस्टलीय ठोस, जिससे हम बोल सकते हैं वास्तविक ठोस। जिसे क्या बोल सकते हैं हम? वास्तविक ठोस भी बोल सकते हैं। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड बोल सकते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड बोल सकते हैं। सेकेंड बात करते हैं अक्रिस्टलीय ठोस, जिसको हम बोलते हैं आवासीय ठोस बोलते हैं। तो अक्रिस्टलीय ठोस को क्या बोलते हैं भाई? अक्रिस्टलीय ठोस को बोलते हैं इस तरीका से आवासीय ठोस बोलते हैं, जिसे एमोर्फस कहते हैं। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एमोर्फस सॉलिड बोलते हैं, एमोर्फस सॉलिड कहते हैं। तो इस तरीका से हम ठोस का वर्गीकरण ज्यामितीय आधार पर कितने प्रकार के? दो प्रकार के, क्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय को बोलते हैं वास्तविक और क्रिस्टलीय को बोलते हैं आभासी। क्रिस्टलीय को इंग्लिश में बोलते हैं क्रिस्टलाइन और क्रिस्टलीय को इंग्लिश में बोलते हैं एमोर्फस बोलते हैं। आपको समझ में आ गया? तो चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं और क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं। चलिए अब बात करते हैं क्रिस्टल के ठोस अवस्था, जो क्रिस्टल के प्रकार होते हैं उसमें से पहला प्रकार पढ़ते हैं। पहला क्रिस्टलीय ठोस, वास्तविक ठोस जिसे क्रिस्टलाइन कहते हैं, पहला प्रकार हम पढ़ने वाले हैं। कुछ इस प्रकार परिभाषा दिया हुआ है कि ऐसा ठोस जिसमें अवयवी कण एक नियमित क्रम में, नियमित क्रम मतलब कहते हैं अवयवी कण पहले किसको कहते हैं? परमाणु अणु आयन, ये क्या था? अवयवी कण है, ठीक है ना, जिसमें अवयवी कण परमाणु अणु आयन नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं तथा एक त्रिविमीय संरचना का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं? क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। आप समझिए, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि नियमित क्रम में, यानी कि एक नियमित क्रम में सजे हुए रहते हैं, और उस व्यवस्था में क्या कहते हैं? अवयवी कण जो होते हैं ठोस होते हैं और नियमित क्रम में सजे हुए होते हैं, और साथ में त्रिविमीय संरचना का निर्माण करता है। कैसे? कुछ इस प्रकार दे सकते हैं कि हमने एक ठोस लिया, एक नियमित क्रम में सजा हुआ सब है, इस तरीका दे सकते हैं, नियमित क्रम में सजा हुआ सब है। एक नियमित क्रम में सजा हुआ जिसमें अवयवी कण
जिसमें तथा नियमित क्रम में सजे व्यवस्थित होते हैं, एक त्रिविमीय संरचना का निर्माण करता है। एक त्रिविमीय संरचना का निर्माण करता है। तो त्रिविमीय संरचना बोले तो कुछ इस तरीका देख सकते हैं। कुछ इस तरीका से त्रिविमीय संरचना का निर्माण करता है। ठीक है ना? यानी कुछ इस तरीका से त्रिविमीय संरचना यहाँ भी बनाइएगा तो इस तरीका से बनता चला जाएगा। ये भी देख सकते हैं, ये रहा इस तरीका से, इस तरीका से। ये जो त्रिविमीय संरचना का निर्माण करते हैं उसे क्या कहते हैं? क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। तो कुछ हम उदाहरण लिए, हम मुझे जितना भी उदाहरण खोज खाद जितना भी किताब से हमने खोजा उदाहरण, मैंने बहुत से उदाहरण खोजने के बाद मैंने इतना उदाहरण प्राप्त किया। इतना उदाहरण के बाद क्या आपको इतना में से ही बोर्ड एग्जाम में मिल जाएगा। ठीक है, तो उदाहरण हमने क्या लिया? NaCl, NSO4, कॉपर, आयरन, सोडियम क्लोराइड, नमक, KCl, हीरा, बर्फ, Fe, Au, Pt, सब क्या है? तो क्रिस्टलीय ठोस है, यानी वास्तविक ठोस है, क्रिस्टलाइन ठोस है। तो क्रिस्टलाइन ठोस आपको समझ में आ गया। एक बार फिर से आपको समझाते हैं कि ऐसा ठोस जिसमें अवयवी कण एक नियमित क्रम में होते हैं। अवयवी कण एक नियमित क्रम में सजा हुआ है, देख सकते हैं आप, व्यवस्थित होते हैं तथा एक त्रिविमीय संरचना का निर्माण करता है। त्रिविमीय संरचना का सब निर्माण कर रहा है, तीन कोण का निर्माण सब कर रहा है। वैसे ठोस को क्या कहते हैं? क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं, या वास्तविक ठोस कहते हैं, या क्रिस्टलाइन कहते हैं। उदाहरण के लिए लेते हैं, उदाहरण के लिए NaCl, NSO4, कॉपर, आयरन, सोडियम क्लोराइड, KCl, हीरा, बर्फ, Fe, Au, Pt सब क्या तो हमारा क्रिस्टलीय ठोस के अंतर्गत आता है और आपको अंतर्गत आता है। चलिए ये आज ये लेक्चर हम यहीं तक समाप्त करते हैं। आपको नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि अक्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं, इसके गुण क्या है। पहले इसके गुण के बारे में हम बात कर लेंगे, क्रिस्टलीय का गुण क्या है, फिर बात करेंगे अक्रिस्टलीय ठोस के गुण क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं। ये सारी चीजें हम लेक्चर 2 में बात करेंगे। ये लेक्चर 1 है। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।